अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूं बाबरा शिराज। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले हमारे चैनल द नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली ताज़ा तरीन वीडियोस मिलती रहें। आज हम आपकी खिदमत में अस्हाबे कहफ़ का किस्सा बज़बान हज़रत अली अलैहिस्सलाम लेके हाज़िर हुए हैं, जो शायद पहले आपने कभी ना सुना हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मनकूल है कि जब हज़रत उमर का दौरे खिलाफत था, आप अपने तख्त पर तशरीफ़ फरमा थे कि 3 यहूदी आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि हमें कुछ सवालों के जवाब दीजिए। अगर आपने हमें उन सवालों के जवाब ठीक ठीक बता दिए तो हम इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे और जान लेंगे कि दीन इस्लाम बरहक है और मोहम्मद सच्चे नबी हैं। लेकिन अगर आपने हमें वो बातें ना बतलाई और ये कि मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी ना थे। दरबार में उस वक़्त मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा भी मौजूद थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत मुश्किल कुशा को मुखातिब करके फ़रमाया, ए अली, मैं किसी को भी आपसे बेहतर इन सवालात के जवाब देने वाला नहीं पाता हूँ, आप ही कुछ इरशाद फरमाइए। जिस पर मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा ने उन 3 यहूदी उलमा के तमाम सवालात के जवाब देने शुरू किए, जिनको भी इस वक्त हम यहाँ बयान नहीं कर रहे। 3 में से 2 उलमा ने उसी वक्त इस्लाम कबूल किया, लेकिन एक आलिम ने ज़रा तामुल किया और फरमाया कि दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि आपके हाथों पे इसी वक्त इस्लाम कबूल कर लूं, लेकिन एक बात और पूछना बाकी रह गई है। अगर उसका जवाब भी आप दे देंगे तो मैं भी इसी तरह ईमान ले आऊँगा। पहले ज़माने में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो 309 बरस तक मुर्दा रहे, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा किया। अब मुझे बतलाइए कि उनका किस्सा क्या है। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने सूरह कहफ़ की तिलावत करना शुरू की तो वो यहूदी बोल उठा कि सूरह तो हमने भी बहुत दफ़ा सुना है, अगर आपको असल वाक़या सुनाना है तो इन लोगों का पूरा किस्सा सुनाइए। उनके नाम बताइए, उनकी तादाद बताइए, उनके कुत्ते का नाम बताइए, उनके गार का नाम भी बताइए और उनके मुल्क से आगाह कीजिए और उनके शहर का नाम भी बतला दीजिए। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, हर तरह की क़ुव्वत और कुदरत तो खुदा ही को हासिल है, मगर ए यहूदी, तू भी क्या याद रखेगा? सुन ले, मेरे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया था कि मुल्क के रूम में एक शहर उक्सूस था, जिसका नाम बादशाह बहुत ही नेक शख्स था। उस बादशाह का इंतकाल हो गया और मामलात सल्तनत दरहम बरहम हो गए। अरकान सल्तनत में फूट पड़ गई। ये मामला फ़ारस के बादशाहों में से एक बादशाह के गुज़ार हुआ, जिसका नाम रुखियूस था। वो 1 लाख आदमी लेकर चढ़ दौड़ा और शहर अक्सूस पर कब्ज़ा कर लिया और उसी को अपना दारुल सल्तनत बनाया और उसमें एक शानदार कला तामीर करवाया। इसमें तमाम शीशा जड़ा हुआ था और इस दरबार के मकान में 4000 सतून सोने के थे और 1000 कंदीलें सोने की थीं, जो खालिस चांदी की ज़ंजीरों में लटक रही थीं, जिनमें से अच्छी अच्छी खुशबुएँ रोशन की जाती थीं। इस दरबार के मशरक़ी हिस्से में 80 नशिस्त गाहें करार दी थीं। बादशाह ने अपने लिए एक तख्त सोने का बनवाया था, जिसके पाए चांदी के थे, मगर इनमें जवाहरात जड़े हुए थे। इसके ऊपर कालीन बिछाए थे और इन तख्त के दाहिनी तरफ 80 कुर्सियाँ सोने की ज़बरजद सब्ज़ से जड़ी हुई बिछाई थीं। इन पर तो वो अपने मज़हब के पादरियों को बिठाता था। और तख्त के बाएं तरफ 80 कुर्सियाँ चांदी की बिछाई थीं, जिनमें याकूते सुर्ख जड़े हुए थे। इन पर अपने अरकान दरबार यानी वालियान मुल्क को, जो उसके मातहत थे, बिठाता था। फिर ख़ुद तख्त पर बैठकर ताज अपने सर पर रखता था। इब्न अब्बास कहते हैं कि इस पर वह यहूदी उछल पड़ा और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, वो ताज किस चीज़ का था? हज़रत ने फरमाया, हर तरह की क़ुव्वत और कुदरत तो खुदाए बुज़ुर्ग को बरतर ही को हासिल है। अब सवाल किया है तो जवाब भी सुन ले। उसका ताज सोने का था, मगर जालीदार, जिसके 7 रुकन थे कि हर रुकन पर एक ऐसा सफ़ेद मोती जड़ा हुआ था जिसकी चमक उस चराग़ की रोशनी की मानिंद थी जो अंधेरी रात में रोशन किया जाए। और उसने अपने वालियान मुल्क की औलाद में से 50 लड़के लिए, उनको दिबाज सुर्ख की पोशाक पहनाई और फरिंदे सब्ज़ के पजामे पहनाए। ताज उनके सिरों पर रखे, कड़े उनके हाथों में डलवाए और पाजेब उनके पाँव में पहनाई और सोने के असा उनके हाथों में दिए। उनको अपने पीछे एक सफ़ में खड़ा किया और उलमा की औलाद में से 6 लड़के लिए, जिनको अपना वज़ीर करार दिया। इनमें से 3 को अपने दाएं हाथ बिठाता था और 3 को बाएं हाथ। यहाँ तक सुनकर यहूदी बोला, भला जिन 3 को अपने दाएं हाथ बिठाता था उनके नाम क्या थे, और 3 को अपने दाएं हाथ बिठाता था उनके नाम क्या थे? जनाब अली मुर्तज़ा ने फरमाया, जिन 3 को अपने दाएं हाथ बिठलाता था उनके नाम तो तमलीखा, मुक्सलीना और मुजसिमीना थे। अब रहे वो 3 जिनको बाएं हाथ बिठलाता था, उनके नाम मरतूस,
کنتوس اور ساربیوس تھے۔ بادشاہ اپنے تمام معاملات میں انہی سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ بادشاہ اپنے مکان کے صحن میں بھی روز اجلاس بلایا کرتا تھا، اس طرح کہ اس کے مذہبی سردار دائیں ہاتھ بیٹھتے تھے اور امراء و اراکین دربار اس کے بائیں ہاتھ بیٹھتے تھے، اور 3 نوجوان اس شان سے اس کے حضور میں پہنچتے تھے کہ ایک ہاتھ میں سونے کا پیالہ مشک سے بھرا ہوا ہوتا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ گلاب سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک سفید پرندہ ہوتا تھا جس کی چونچ سرخ ہوتی تھی۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس پرندے پر پڑتی وہ سیٹی بجاتا اور پرندہ اس سیٹی کو سن کر گلاب کے پیالے میں جا پڑتا اور اس میں خوب لوٹ کر اپنے پر و بازو کو گلاب میں تر کر لیتا۔ پھر دوسری سیٹی پر وہ پرندہ اس پیالے میں سے اڑ کر مشک کے پیالے میں جا پڑتا اور اس میں خوب لوٹ کر اپنے پر و بال میں مشک بھر لیتا۔ پھر تیسری سیٹی دینے پر وہ پرندہ اڑ کر بادشاہ کے سر پر معلق ہو جاتا اور بادشاہ کے اوپر ان خوشبوؤں کی بارش کرتا۔ بادشاہ نے جو یہ رنگ دیکھا تو بڑی سرکشی اور جبروت اختیار کی اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر خود خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اپنی رعایا میں جو عزت دار تھے ان سب کو اس کے قبول کرنے کی دعوت دی، اور جس نے اس کی یہ بات مان لی اس کو انعام دیے، ان کی اوبھگت کی، ان کو خلت دیے، اور جس نے اس کی بات نہ مانی اس کو قتل کر دیا۔ اب جان کے خوف سے اور مال کے لالچ سے زیادہ تر ماننے والے ہی ہو گئے۔ اس نے سال میں 1 مرتبہ ان کے لیے عید قرار دی۔